जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईपीओ मार्केट में बहुत टाइम बाद कुछ तो हुआ है। फाइनली जाकर एक आईपीओ आया है। जितनी मार्केट की हालत ख़राब है, फाइनली जाके कोई एक आईपीओ आ रहा है मार्केट में, जो कि ऐसे हल्की फुल्की कंपनी नहीं है, काफ़ी नामी कंपनी है। एथर एनर्जीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी कंपनी है जो ईवी टू व्हीलर्स में जिन्होंने अच्छा खासा अपना मार्केट बना के रखा है, जिसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ओला। बट इसी को डिटेल एनालिसिस करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसको मैं कुछ चैप्टर्स में इसको डिवाइड करूंगा। सबसे पहले कि कंपनी क्या करती है, सेकंड आईपीओ डिटेल्स, थर्ड फाइनेंशियल्स क्या है, क्यों चाहिए इनको इतना पैसा, और फोर्थ इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ या नहीं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो उसको इस हिसाब से न देखिएगा। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कंपनी क्या करती है। 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तब से ही ईवी का माहौल मार्केट में इंडिया में काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ये ईवी टू व्हीलर्स का बेसिकली काम करती है, फोर व्हीलर में इनका कोई रुझान नहीं है। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इन हाउस असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एज वेल एज बैटरी पैकेट्स बनाने का काम करती है। मैंने खुद भी पर्सनली चलाई है ये गाड़ी। पावर वाइज बहुत बढ़िया है। मैंने जब ईवी टू व्हीलर्स के ऊपर रिसर्च करना चालू किया था तो ओला की गाड़ी भी चलाई थी। एक ग्रीव्स कॉटन करके कंपनी है, उसकी एम्पियर करके ब्रांड आती है, वो भी चलाई। टीवीएस की भी चलाई थी, काफ़ी गाड़ियाँ चलाई थी, जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा पावर जो लगा था वो एथर में लगा था, बिकॉज इनका एक सेटअप अलग ही है। व्हेन यू टेक दैट बाइक एट अ गुड लेवल, अच्छी स्पीड पे लेकर आते तो भागती है कंपनी की गाड़ी। तो ये ठीक लगती है मेरे को, उस हिसाब से देखा जाए प्रोडक्ट वाइज मेरे को अच्छी लगती है कंपनी। रही बात इसके आगे की और डिटेल्स, देखें क्या करती है। 265 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, मतलब शोरूम्स है। 265 शोरूम्स हैं इनके पास इंडिया में, और 233 इनके पास में सर्विस सेंटर्स है। ठीक है, इफेक्टिवली इनकी जैसे ओला की कंप्लेंट्स आती है ना, इसकी इतनी कंप्लेंट्स मैंने कभी आते हुए सुनी नहीं है। और सुनी है तो उन्होंने शायद रिजॉल्व भी अच्छे कर दिए, तो इसलिए नेगेटिव नहीं दिखी है। नेपाल में इनके पास प्रेजेंस है, करीब 5 से 6 स्टोर्स वहाँ पे भी हैं, और श्रीलंका में भी हैं। तो इंडिया के अलावा इंडिया के आजू बाजू में भी इन्होंने अच्छा खासा काम फैला रखा है। तमिलनाडु में इनकी फैक्ट्री है। तमिलनाडु में जो फैक्ट्री है वहाँ की कैपेसिटी है 4,20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स की, मतलब वहाँ पे 4,20,000 ईवीज पर साल बनाए जा सकते हैं। एंड 3,79,800 बैटरी पैकेट्स बनाने की भी सेटअप है। एज ऑफ नाउ इनकी जो सेल है वो 1,10,000 के करीब करीब है। तो ठीक है, देखा जाए तो 4 गुना इनके पास स्पेस है। इफेक्टिवली 30% ये लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी का, तो ठीक लग रहा है। अब इस अगर ये देखूं डेटा, तो समझ में आता है कि नए यूनिट बनाने की अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी पूरी कैपेसिटी छोड़ो, 60% कैपेसिटी तक तो पहुंचो, उतनी तो यूज़ कर लो। तो और इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं और समझते हैं इनको पैसा क्यों चाहिए। आईपीओ डिटेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। 2,980 करोड़ का ये आईपीओ है। इफेक्टिवली 2,980.76 करोड़ का आईपीओ है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का क्या मतलब हुआ? ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो अभी प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं और उसके बदले वो अपना पैसा लेंगे और घर ले जाएंगे। और फ्रेश इशू का मतलब है कि जो मार्केट से पैसा ले रहे हैं ये नए शेयर होल्डर्स से, दैट मीन्स इक्विटी से, ये पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे कंपनी में ताकि कंपनी की ग्रोथ हो। इफेक्टिवली 2,626 करोड़ का ये फ्रेश इशू है। मतलब 2,980 करोड़ का तो ये पूरा का पूरा आईपीओ है, जिसमें से 2,626 करोड़ का ये फ्रेश इशू है, विच इज़ पॉजिटिव पॉइंट, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा पैसा प्रमोटर्स भी घर ले जाना चाह रहे हैं। 354.76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग 52.67% से गिरकर 42.09% पे हो जाएगी। मतलब 50% से प्रमोटर्स कम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट थोड़ा सा कंसर्निंग तो है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग जब 50% से कम हो जाती है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होने लग जाता है। बट आज की तारीख में जो मॉडर्न कंपनीज हैं, जैसे जोमेटो हो गई, ओला हो गई, ये लोग तो प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच के फिर निकल जा रहे हैं, और ये प्रोफेशनली ओन्ड, प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज ही बनाते जा रहे हैं। तो लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर कि इनको पैसा क्यों चाहिए। इनको एक फैक्ट्री और स्टैब्लिश करनी है महाराष्ट्र में। अरे भाई साहब, अभी आपके पास में 4,20,000 की अभी भी कैपेसिटी है, आप 1,10,000 1,20,000 तक पहुंचे हो, तो इफेक्टिवली आप एक और फैक्ट्री बनाने की बात कर रहे हो। ईवी डिमांड है इंडिया में, हमें कोई डाउट नहीं है। इसके चक्कर में तो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ भी आया, बट एट दी एंड आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। आपके पास है ना अभी कैपेसिटी, इतनी क्या ग्रोथ हो जाएगी अगले 2-1 साल में कि आपकी सेल्स क्या 4 लाख तक पहुंच जाएगी? क्या पूरी कैपेसिटी यूज़ कर लोगे क्या? मैं मानता हूं कि टोटल कैपेसिटी से आप 60-65% पे भी अगर आप पहुंच जाते हो ना, तो आपको फिर नई फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। मतलब 4,20,000 की अगर इनके पास में व्यवस्था है कि हम इतनी कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं, तो जब तक ये 3 लाख तक नहीं पहुँचते तब तक इनको ऐसे ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी तो 1,10,000 पे ही है, तो इनको उसके लिए पैसा चाहिए। प्लस लोन का रीपेमेंट करना है, इनके पास में लोन है भाई साहब।
1216 करोड़ का लोन है, ठीक है, तो उसको भी रीपेमेंट करना है। तो ठीक है, ये वाली अच्छी पॉइंट है कि अगर लोन का रीपेमेंट करोगे तो आगे जाके जो ब्याज बच रहा है वो शेयर होल्डर्स के पास पहुंचेगा। सबसे बढ़िया बात है, इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा डालना है। मेरे को ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डालो, लोन का रीपेमेंट कर दो यार, ताकि जो अब पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर का बचेगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स भी तो देखने पड़ेंगे ना कंपनी के। गहराई से सुनने वाली बात है ये। रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूं, मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू था 413.8 करोड़, जो बढ़कर अभी दिसंबर 2024 में जो इनका रेवेन्यू आया है सामने वो है 1617 करोड़, वो भी 9 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का अगर मैं करने जाऊंगा तो मोटा मोटी करीब करीब 2000 करोड़ के आजू बाजू होना चाहिए, 2000 करोड़ के करीब करीब। तो जो 344 करोड़ का था वो 2000 करोड़ तक पहुंच चुका है। आईपीओ भी तो लाना है, ठीक है, सेल्स तो बढ़िया है। प्रॉफिट्स की बात करते हैं, लॉस में है भाई, लॉस में है। मार्च 2022 में 344 करोड़ का लॉस था, अभी 9 महीने में ही करीब 578 करोड़ का लॉस है। इंटरेस्ट का भी एक पार्ट है। लास्ट ईयर इनका 1059 करोड़ का लॉस था। लॉस मेकिंग कंपनी है, थोड़ा सा मेरे को यहीं पे ही कंफर्ट नहीं आता है, तो मैं तो थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाता हूँ। मेरे को थोड़ा समझ नहीं आती है, बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी, बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओला में अपन ने देख लिया ना, हर कंपनी में देख लो आप, आईपीओ के टाइम पे एक बार बूस्ट आ जाता है, कोई बात नहीं, आईपीओ आने के बाद में एक बार बूस्ट आता है, ऊपर तक जाती है कंपनी, फिर एकदम धड़ाम से फिर गिरती है क्योंकि लॉस मेकिंग है। तो वो है। लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 4, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लें ताकि समझ आए कि भैया इसमें मार्केट क्या सोच रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 3.5%। तो जो मैं सोच रहा था, एक्चुअली देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी वही चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। रही बात अभी मार्केट की, पहले ही हालत ख़राब है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो नई पॉलिसीज़ लाई है वो भी इनमें इम्पैक्ट तो कर ही रही है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ है सब जगह इफेक्ट तो डाल ही रहा है, पूरे मार्केट पे इफेक्ट डाल रहा है। और देखा जाए तो मार्केट में फंडिंग की अभी इशू चल भी रही है, स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल रही है। शेयर होल्डर्स नियर टू अपना पैसा पूरा इन्वेस्ट कर चुके हैं। पहले जब पिछले साल आईपीओज आ रहे थे तब उस समय एक चीज़ दिख रही थी, सबके पास पैसा पड़ा था, वो आईपीओ में ही घुमा रहे थे। फिर देखा कि आईपीओ में मज़ा नहीं आ रहा तो शेयर्स में डाल दिया। अब 26,200 से जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, अगर वो निफ्टी 24,000 पे है तो ऑटोमेटिकली लॉस में तो चल ही रहे होंगे, तो सब ओवर इन्वेस्टेड हैं। इसके चक्कर में भी मार्केट में इसके ऊपर रुझान नहीं है। एज ऑफ नाउ तो मैं इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ, बट मैं डिसीजन फाइनली जाके जो लूँगा वो लूँगा लास्ट डे, जो इसका लास्ट डे ऑफ आईपीओ होगा उस दिन डिसीजन लूँगा, क्योंकि लेट्स सी कितना सब्सक्राइब होता है एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट सम आइडिया ऑल्सो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ साथ बताइएगा और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो हमारी जो सीरीज़ है वो चली रही है। आईपीओ आया ही बहुत टाइम बाद था, तो ये आईपीओ की आई। नेक्स्ट जब भी कोई आईपीओ आएगा मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।